हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं कविता सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट, रीवा। उम्मीद करती हूँ आप घर पे होंगे और सेफ होंगे, अच्छे से घर में रह रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम आपके कोर्स को कंप्लीट करा रहे हैं और साथ ही अब हम प्रैक्टिकल्स का जो सेशन है वो भी आपको इसी ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू वो भी कंप्लीट करवाएंगे। तो थ्योरी के साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी पैरेलल क्या होगा, फिनिश होगा, ताकि अगर एग्ज़ाम की डेट आपकी बहुत जल्दी भी कोई आती है तो आपको किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो और आपका जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो भी साथ ही साथ कंप्लीट होता रहे और आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्योरी और प्रैक्टिकल को आप आराम से ईजिली कंपेयर कर पाएंगे। और आपको पता है कि इन वीडियो लेक्चर को हम यूट्यूब में भी अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपके पास अगर वीडियो मिस होता है तो आप कभी भी यूट्यूब चैनल में जाके और वीडियोस को वापस रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से घर ही बैठकर सारी चीज़ें कॉलेज की तरफ से, पेंटियम पॉइंट की तरफ से प्रोवाइड हो रही हैं, ताकि क्या हो कि ये स्टूडेंट वेलफेयर के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो महाविद्यालय द्वारा लिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, या आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हम आज के प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा एम है सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो एम की अगर हम बात करते हैं तो हमको क्या करना है कि टू डिटरमाइन द इमोबिलाइजेशन ऑफ ईस्ट सेल। तो हमको देखना है इमोबिलाइजेशन। अब हम इमोबिलाइजेशन समझते हैं कि इमोबिलाइजेशन क्या होता है। तो मोबिलाइजेशन से आप समझते हैं कि मूवमेंट होना, लेकिन इमोबिलाइजेशन दैट मीन किसी चीज़ का वहाँ पर स्टिक होना और जिसका कोई मूवमेंट नहीं होना है। और हमें जो चीज़ चाहिए है तो अगर हम लिक्विड में किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या है, अगर वो मूव हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, फैल जाएगी तो क्या होगा कि हमको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे अपने प्रैक्टिकल के थ्रू आगे कि किस तरीके से हमको जो हमारी ईस्ट सेल है उनको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और कैसे उसको देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से हैं। इस सारे प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एप्रिन पहनना है क्योंकि हम लैब में हैं, और इसके साथ ही हमारे हाथ को भी सैनिटाइज करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये 70% इथेनॉल है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं, ताकि जो हमारे हाथ के जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो और जो हमारे प्रैक्टिकल में किसी भी तरीके का कोई भी अपशिष्ट पदार्थ एंटर ना करे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट हम शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रिन से, इथेनॉल से, और हम फिर देखते हैं कि हमको इसके लिए ईस्ट सेल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ड्राई ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं। ड्राई ईस्ट आप देख सकते हैं और आपको ये मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, और इसका थ्रू हम बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ह्यूज अमाउंट में करते हैं। आप देखते हैं कि आप घर में भी अगर इसके थ्रू ब्रेड है, ईस्ट जितना फर्मेंटेशन का काम हम इस ईस्ट पाउडर के थ्रू करते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट है ईस्ट सेल के लिए ईस्ट पाउडर, ड्राई ईस्ट पाउडर। फिर हम बात करते हैं कि सोडियम एल्जीनेट का हमको यूज़ करना है। आप देख पा रहे हैं सोडियम एल्जीनेट। सोडियम एल्जीनेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। सोडियम एल्जीनेट एक अलगी है ब्राउन कलर की, जो क्या होती है कि हाइड्रोफिलिक होती है और एक विस्कस को क्या करती है, फॉर्म करती है। कब, जब ये हाइड्रेटेड होती है। तो इसका ये हमारा फंक्शन है। फिर हम इसका अगर फॉर्मूला डिस्कस करते हैं तो C6H8O6 इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज सोडियम एल्जीनेट। ये इसका जो कलर होता है ब्राउन कलर होता है, ये चॉकलेट पाउडर की तरह होता है, इसको खाना नहीं है, लेकिन इसका यूज़ हम सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए करते हैं। फिर हम अपने दूसरे रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड है, जिसको आप देख सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये वाइट कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं और ये हाईली सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर। इसके हम फार्मूला को डिस्कस करते हैं। तो ये है CaCl2, ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। एक तरीके का ये सॉल्ट होता है। हम देखते हैं कि जो हमारा सोडियम एल्जीनेट है ये क्या होता है, जनरली कहाँ पर सोडियम एल्जीनेट क्लोराइड, ये जो सॉल्ट है इसमें क्या करता है, ये
डिज़ोल्व हो जाता है, हाइड्रेटेड होता है इनके साथ ही। फिर हम देखते हैं कि इनको हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो हमको जो हमारी जो प्रिपरेशन है, तो हमको 2% प्रिपरेशन करनी है इसकी। 2% हमको क्या लेना है, हमारा सोडियम क्लोरएल्जिनेट और 2% क्लोराइड और 2% हम लेते हैं हमारा ईस्ट पाउडर। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले 200 वाटर लेते हैं और 200 वाटर को हमको मेज़र करने के लिए वी आर यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। इससे हम क्या करते हैं 200 ml वाटर को मेज़र करते हैं ताकि इससे एग्जैक्ट आता है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं 2 ml विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको वेइंग करते हैं। वेइंग की प्रोसेस आपको पता है कि सबसे पहले हमको उसको ऑन करना है, 0 पे जाना है, देन टेयर करना है, क्योंकि जो हवा और एनवायरनमेंट में भी है उसको भी वो कैलकुलेट ना करें। और फिर हमको एक टिश्यू पेपर या फिर हम प्लेन पेपर ले सकते हैं या फिर हम एल्यूमिनियम शीट ले सकते हैं और उसमें हमको इनको 2 ग्राम मेज़र करना है और आफ्टर दैट हमें 200 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। तो हम किस तरीके से डिज़ोल्व करेंगे, हम देख रहे हैं कि सोडियम एल्जिनेट को डिज़ोल्व प्रॉपर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने क्या लिया है, एक लैम्प लिया हुआ है और लैम्प को हम क्या कर रहे हैं कि गर्म कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हीट मिलेगी। आप फ्लेम को देख पा रहे हैं, इसमें हमको क्या करना है, इसको डिज़ोल्व करना है। और उसको हीट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये कुछ मटेरियल इसको प्रॉपर पूरा डिज़ोल्व करने के लिए हम लोग इसको हीट देते हैं और हीट के थ्रू ये क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। और साथ ही हम क्या करते हैं इसमें कि इसको स्टिरर करते हैं। वैसे हम इसको मैग्नेटिक स्टिरर में भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी हम इसको इस तरीके से क्या कर रहे हैं, स्टिरर कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। और हीट करने से क्या होगा, जो सोडियम एल्जिनेट है वो प्रॉपर तरीके से क्या होगा कि डिज़ोल्व हो पाएगा। इसको डिज़ोल्व हम हीट से ही क्यों डिज़ोल्व हो जाता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर में क्यों नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर में इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में बॉन्डिंग है वो क्या होगी, ज़्यादा रहती है। अब हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया है। इसको हम बंद करके इसको रख देते हैं और हम अपना प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करते हैं कि ये सोडियम एल्जिनेट है, आप देख पा रहे हैं, इसको आप मार्कर से कर सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड है और हमने यहाँ पर ईस्ट लिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि अब हमको क्या करना है, केयरफुली इस सोडियम एल्जिनेट में ईस्ट को ट्रांसफ़र करना है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारी ईस्ट को जो हमने बनाया है इसको हम सोडियम एल्जिनेट में मिक्स करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सैंपल हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे। अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। पहले हम इमोबिलाइजेशन का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लें। अब हमने इसमें क्या किया, प्रॉपर इसमें मिक्स कर दिया है और फिर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट पेट्री लेते हैं। इस पेट्री प्लेट में हम कैल्शियम क्लोराइड की कुछ उसको इसमें लेते हैं। आफ्टर दैट हम इसको इस तरीके से फिल करते हैं और ड्रॉप वाइज हम इसमें क्या करते हैं, इमोबिलाइज करते हैं। हमको ड्रॉप वाइज देखना है कि इस तरीके से क्या हो रहा है। अब क्या है कि जो ये सेल है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पेट्री है इसमें आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से
जो ड्रॉप्स हैं जो हमने इसमें डाले हैं तो ये अपर सरफेस में ही हैं, और 3 घंटे के बाद ये क्या होंगे, प्रॉपर सेल्स जो हैं ईस्ट सेल की वो हमें मिल जाएंगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, जो माइक्रोबियल सेल होती हैं उनका अटैचमेंट होता है एक सॉलिड माइक्रोबियल सरफेस पर। तो मैट्रिक्स ये क्या होता है, एक कैरियर मैट्रिक्स होता है जिसमें मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, और जो हाइड्रोफिलिक पॉलीमेरिक जेल का इसमें यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये बहुत हार्ड नहीं होता है, जैसे एल्जिनेट हो गया और एग्रोज है। एग्रोज जेल आपको पता है कि कैसा होता है। अब हमारी जो ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल का क्या होता है, अटैचमेंट होता है। अटैच होते हैं कहाँ पर, बाय मैट्रिक्स, और बहुत सारी वेरियस मैथड के थ्रू क्या करते हैं, ये अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ये अटैच होती है, लेकिन इनका कन्फर्मेशन जो है, कन्फर्मेशन के लिए एंजाइम मेथड होता है, जिसमें एंजाइम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स लॉस होते हैं, और हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन का हम रिज़ल्ट देखते हैं कि किस तरीके से इसका रिज़ल्ट आता है। तो जो हमारा फाइनल कंक्लूज़न है, हमको मिलता है कि जो हमने पेट्री प्लेट ली हुई है, इस पेट्री प्लेट में हमने सोडियम एल्जिनेट और ईस्ट को डिज़ोल्व करने के बाद हमने इसमें जो ड्रॉप्स डाले हैं, तो आफ्टर 3 आवर्स ये क्या होंगे, जो सेल्स हैं वो हमको मिल जाएंगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस पेट्री में हम देखते हैं कि ये पूरा डिज़ोल्व नहीं हुआ है, ये एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे। जो ड्रॉप्स डाले हैं ये क्या होंगी, ऊपर ही ड्रॉपलेट्स की तरह दिखेंगी, और क्या करेंगे, इनको हम बाद में आइसोलेट कर लेंगे, इनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो आज दूसरा प्रैक्टिकल है, जो कि हमारे पेंटियम पॉइंट कॉलेज की लैब में परफॉर्म कराया गया है, वो है टू डिटरमाइन द इमोबिलाइजेशन ऑफ ईस्ट सेल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप सो यू लाइक माई वीडियो, और आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा, और आप इस प्रैक्टिकल को आराम से स्टडी कर पाओगे, और आपके लिए ये क्या होगा, प्रॉपर बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।